दोस्तों मैं फराज मलिक। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कल से अब तक कि आज सुबह भी वीडियो नहीं आया, कल शाम भी वीडियो नहीं आया। भाई आप कहाँ हैं? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा काम था उसमें बिजी था और आज जुमा भी था इसलिए थोड़ा सा लेट हूँ। मैं ठीक हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग कैसे हैं। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, सच में कभी कभी ना आंसू आ जाते हैं खुशी के कि भाई इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। शुक्रिया आप सभी का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। आज सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 बजे देश को संबोधित किया था। लॉकडाउन पर चर्चा की, इसके अलावा नाइट कर्फ्यू पर चर्चा की। एक नया कर्फ्यू भी और आने वाला है हमारे देश के अंदर जिसका नाम है कोरोना कर्फ्यू, इस पर भी चर्चाएं की। बहुत सारी बातें की प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके रखेंगे, आराम से तसल्ली के साथ सुनिएगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर हमारे देश के सामने ये आई है कि हमारे जो कोबरा कमांडो नक्सलियों की कैद में थे, 6 दिन के बाद नक्सलियों ने उनको रिहा कर दिया है। आपने सुना होगा 6 दिन पहले बड़ी दुखद खबर आई थी हमारे देश के लिए, जहां पर हमारे देश की आर्मी पर नक्सलियों ने हमला किया था। 2 दर्जन जवान शहीद हुए थे, 30 जवान तकरीबन घायल हो गए थे। बड़ा दुख भरी खबर आई थी। हमारे एक कोबरा कमांडो जिनका नाम राकेश्वर सिंह मनहास है, उनको कैद भी कर लिया था। उनका परिवार काफ़ी परेशान था, उनकी रिहाई की मांग कर रहा था। फिलहाल 6 दिन के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको नक्सलियों ने रिहा कर दिया। वो अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश हैं और हमारा देश भी काफ़ी खुश है। आइए अब चलते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के भाषणों की तरफ। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं, उनके फैन हैं, बुरा मत मानना। आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मेरी अपनी बातें नहीं है, बल्कि हमारे देश की जनता की बातें हैं। 2 भाषणों पर बात करूंगा। पहला भाषण मोदी जी ने 2 दिन पहले दिया था, परीक्षा पर चर्चा, जो हमेशा से मोदी जी करते चले आए हैं अपने देश के बच्चों से। जो छात्र छात्राएं हैं, परीक्षा से पहले उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उनको कुछ टिप्स देते हैं कि आपको परीक्षाएं ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। तो इस बार भी मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा की और हमारे देश के बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दिया। लेकिन मोदी जी ने जो ज्ञान दिया उस पर एक बहस छिड़ गई। हमारे देश के जो टीचर हैं उन्होंने मोदी जी के इस ज्ञान को बिल्कुल गलत बता दिया। असल में मामला ये है कि हम आप सभी लोगों को स्कूल कॉलेज में एक बात सिखाई जाती है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, तो आप क्वेश्चन पेपर को आराम से पहले पढ़ें। उसमें जो सबसे आसान सवाल होगा पहले आप उसको हल करने की कोशिश करें, उसके बाद जो कठिन सवाल है उसको हल करें। हमेशा से हमारे टीचर यही सिखाते हैं हम सभी को कि पहले आप आसान सवाल कर लेंगे, उसके बाद जो भी वक्त मिले उस वक्त में आप कठिन सवाल करें। अगर आपके कठिन सवाल नहीं भी हो पाएंगे तो आपके सरल जो सवाल थे आपको वो तो आप कम से कम कर ही देंगे। लेकिन मोदी जी ने थोड़ा सा उल्टा ज्ञान दिया। मोदी जी ने कहा कि आप जब परीक्षा हॉल में जाएं तो सबसे पहले जो कठिन सवाल हैं आप उसको हल करें। कठिन सवाल आप हल कर लेंगे तो जो इजी सवाल हैं वो आप आराम से बाद में कर लेंगे। कठिन सवालों से अगर आप निकल आएंगे, जो तगड़ी मंजिल है, कठिन मंजिल है, उसको आप पार कर लेंगे तो आसान मंजिल तो आराम से पार हो जाएगी। लेकिन हमारे देश के अध्यापकों ने कहा कि मोदी जी आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर बच्चा पहले कठिन सवालों में उलझ गया तो जो आसान सवाल उसको आते हैं वो भी भूल जाएगा। पूरा वक्त और अपना दिमाग वो कठिन सवालों में ही पहले खत्म कर देगा, उसके बाद जो आसान सवालों से आ रहे हैं फिर वो भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हमारे देश के अध्यापकों ने मोदी जी के इस बयान को पूरा गलत बता दिया। रेमो सर ने कह दिया बच्चों से कि भाई आप मोदी जी की बात मत मानना, आप जैसा करते चले आए हैं आप वैसा ही करें, पहले सरल सवाल करें उसके बाद आप कठिन सवाल करें। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी ने जो बात कही है वो सही है? क्या हमें पहले कठिन सवाल ही करने चाहिए, उसके बाद हमें सरल सवाल करने चाहिए? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं कि आपको ऐसे परीक्षा देनी है, ऐसे देनी है, वहीं हमारे दूसरी तरफ अंजना मैडम परीक्षाओं को रद्द कराने की बात कर रही हैं। अंजना ओम कश्यप ट्वीट करती हैं कि 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। एक तो बच्चों में संक्रमण का खतरा, ऊपर से मास्क लगाकर 3 घंटे बच्चों के लिए लिखने की मुश्किल। काफी ज्यादा प्यार करती हैं हमारे देश के बच्चों से अंजना ओम कश्यप, कितना ख्याल रखती हैं, कितना अच्छे से कह रही हैं कि आप परीक्षाओं को रद्द कर दो 10th और 12th की। हमारे देश के जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं वो दूध पीते बच्चे हैं बेचारे। अगर गाइडलाइन बनाकर उनके एग्जाम कराए जाएंगे तो वो गाइडलाइन कैसे फॉलो कर लेंगे? दूध पीते बच्चे हैं, उनके अंदर इतनी समझ तो है नहीं जो गाइडलाइन को फॉलो कर लें। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि एग्जामों को रद्द करा दो। अंजना ओम कश्यप कितनी अच्छी राय दे रही हैं कि एग्जाम को रद्द करा दो। फिलहाल इनके इस कमेंट के बाद जमकर इनकी क्लास लगाई है हमारे देश के स्टूडेंट्स ने। मैडम जी आपको यहाँ पर यह बात कहनी चाहिए थी कि एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों के करियर का सवाल है, आप एग्जाम कराएं, बहुत सारी गाइडलाइन बनाएं स्कूल कॉलेज के लिए, उसके बाद एग्जाम कराएं।
एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैडम जी ने तो साफ कह दिया कि भाई परीक्षाएं रद्द करवा दो। आप लोग अंजना ओम कश्यप की इस बात को कितना सही मानते हैं? क्या परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं। अब चलते हैं मोदी जी के संबोधन की तरफ। शाम 6:30 बजे मोदी जी ने सबसे पहले अपने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की। उस मीटिंग में कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें की। उसके बाद 8 बजे देश को संबोधित किया। मोदी जी जब 8 बजे आए तो देश के लोग काफी घबरा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि मोदी जी 8 बजे आ रहे हैं, कहीं लॉकडाउन का ऐलान ना कर दें, क्योंकि भैया जब भी मोदी जी 8 बजे आए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा ही करके गए हैं। नोटबंदी कर दी थी, संपूर्ण लॉकडाउन भी 8 बजे ही किया था। फिलहाल मोदी जी ने इस बात कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, संपूर्ण लॉकडाउन देश में नहीं लगेगा। राज्य सरकारें जो लगा रही हैं वीकली लॉकडाउन, 1 दिन का 2 दिन का, ये अगर चाहे वो लगा सकती हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश के अंदर नहीं लगेगा। मोदी जी ने कहा ये जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लॉकडाउन से अच्छा ऑप्शन नाइट कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू जो सरकारें लगा रही हैं अच्छा काम कर रही हैं, और इसको नाइट कर्फ्यू का नाम ना देकर इसको कोरोना कर्फ्यू कहा जाए। नाइट कर्फ्यू ना कहा जाए, कोरोना कर्फ्यू कहा जाए। यानी मोदी जी का कहना है कि आप नाइट कर्फ्यू आराम से लगा सकते हैं, पूरे देश में चाहे लगा दें, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसके अलावा भी मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही कि दवाई भी कड़ाई भी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जो कॉलर ट्यून आप अपने फोन पर भी सुनते होंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें की। लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी जी को थोड़ा सा ट्रोल भी कर दिया लोगों ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी जी को उनकी चुनावी रैलियों की याद दिला दी कि मोदी जी आप तो खुद अपनी वीडियो शेयर कर रहे थे कि देखिए मेरी रैली में लाखों लोग मुझे सुनने आए हैं, अब आप यहां पर कह रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आप इसका जिम्मेदार, जो कोरोना फैल रहा है इसका जिम्मेदार आप एक आम जनता को बता रहे हैं, बल्कि आप खुद चुनावी रैली करते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, आप वहां पर एक बार भी नहीं कहते हैं कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ। करते आप लोग हैं और जिम्मेदार आप एक आम जनता को बताते हैं। तो ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं, और जाहिर सी बात है लोग सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि हमारे देश के नेता कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइन है, चुनाव आयोग ने जो भी कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन जारी की है, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता धज्जियां उड़ा रहे हैं गाइडलाइन की, तो आम जनता कैसे फॉलो कर सकती है गाइडलाइन को? मैं आपसे यही कहूंगा आम जनता से कि आप लोग जरूर फॉलो करें। आपको करना ही करना है फॉलो, चाहे नेताजी करें या ना करें। जनता लापरवाही इसीलिए बरत रही है, इसीलिए कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, क्योंकि जनता देखती है कि हमारे लिए सारी गाइडलाइन है, नेताजी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, यहां पर कोरोना नहीं है, तो इसीलिए जनता भी लापरवाह हो जाती है। तो फिलहाल मोदी जी ने इस संबोधन में बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा। इसके अलावा मोदी जी ने एक बात और कही कि 11 अप्रैल को टीकाकरण अभियान चलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जाए, 11 अप्रैल को और 14 अप्रैल को। तो मोदी जी अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं कोरोना को लेकर। अब वो बहुत सारी मीटिंगें भी करेंगे, बहुत सारे आदेश भी जारी करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप लोग खुद अपनी सुरक्षा रखें, मास्क लगाकर जरूर निकलें, बीमारी से भी बचेंगे और पुलिस के चालान से भी आप लोग बचेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और गाइडलाइंस आने वाली हैं, कुछ आ भी चुकी हैं। एक एपिसोड जो मैं दोपहर में लेकर आता था, अब वो थोड़ी देर के बाद शाम के टाइम में आएगा, कोरोना और लॉकडाउन का, वो आप जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं।